नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं अनअकैडमी का ये 10 मिनट शो। दोस्तों आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो पहली नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है, जल्दी से देखिएगा, तिब्बत के चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से और ये अरब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है। दूसरी प्रमुख नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर की शेषनाग झील से और ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, समाहित हो जाती है। तीसरी नदी है चिनाब नदी। यह हिमाचल के बाड़ालाचाला दर्रे से निकलती है और सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद चौथी नदी के बारे में देखेंगे, रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। अगला देखेंगे पांचवी यानी कि सतलुज नदी। यह तिब्बत के राकसताल से निकलती है और चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। गंगा नदी अगली है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये क्या होती है, समाहित हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। ठीक है, अगली नदी देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी बंदर पूंछ के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और प्रयाग में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ये तिब्बत में चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। फिर देखेंगे चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जानापा पहाड़ी से निकलती है और यूपी में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। अगली नदी देखेंगे रामगंगा नदी। यह चमोली उत्तराखंड जिले के चमोली उत्तराखंड से निकलती है दुधवा टोली से और कन्नौज में गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, आगे नदी है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और पटना के समीप गंगा में जाकर के समाहित हो जाती है। आगे अगली नदी देखेंगे कोसी नदी। यह गोसाईनाथ चोटी से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में जाकर के समाहित हो जाती है। फिर देखेंगे अगली है सोन नदी। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में है और पटना के पास गंगा नदी में जाकर के समाहित हो जाती है। फिर देखेंगे नर्मदा नदी। यह मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी यानी कि एमपी से निकलती है और अरब सागर में यानी कि खंबात की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। अगली नदी देखेंगे हम लोग, अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। फिर अगली नदी है साबरमती नदी। यह राजस्थान में मेवात की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी में ये समाहित हो जाती है। फिर देखेंगे माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश की विंध्यन श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। अगली है महानदी। यह छत्तीसगढ़ के नागरी सिहावा श्रेणी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गोदावरी नदी की यदि हम लोग बात करें तो ये नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। अगली नदी है कृष्णा नदी। यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। फिर देखेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाती है। अगली नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल नदी में जाकर के समाहित हो जाती है, यानी कि ये चंबल की सहायक नदियां हैं। अगले है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है और कृष्णा नदी में जाकर के समाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये था आपका 10 मिनट शो और आप जो 69th बीपीएससी परीक्षा देने जा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ करके जाएं। ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इतने बने रहिए मेरे साथ में शो में। धन्यवाद, जय हिंद।